हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का वेलकम है फिर से हमारी एक और नई यूट्यूब यात्रा में। आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। दोस्तों फिलहाल मैं आपको नई यात्रा में लेकर आया हूं राजस्थान का बहुत ही ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर बयाना। और बयाना में दोस्तों हमारी यात्रा शुरू होती है बयाना फोर्ट से। जो इसकी भव्यता और वास्तुकला आप देखोगे ना दोस्तों, तो गौरवशाली अनुभूति तो होगी दोस्तों। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं अब अभी हम फिलहाल अरावली पर्वतमाला श्रृंखला पे हैं दोस्तों। जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इन सीढ़ियों से हम चढ़ के अब यहाँ मुख्य द्वार पे पहुँच चुके हैं, जो किले में जाने का मुख्य द्वार है दोस्तों। और जिस तरह से दोस्तों ब्रज की होली पे आपने प्यार दिया और मीनार की होली पे आपने प्यार दिया, उसी तरह और जो भी मेरे जो नई यूट्यूब फैमिली है लगभग 4000 मेरे परिवार से जुड़े उनको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों बयाना किले से हम शुरुआत करते हैं बयाना किले की यात्रा, और जिसकी बहुत गौरवशाली स्टोरी है दोस्तों कि न जाने किन किन राजाओं ने यहाँ पे राज किया है, वो पूरी जानकारी आप अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे आप सभी को। सो बने रहिए। अगर नए मेरे चैनल पर नए हैं आप तो स्किप मत करना, सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। चलिए यात्रा शुरू करते हैं बयाना फोर्ट, जो बहुत ही शानदार किला है। और दोस्तों इस किले को महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है, और जिसको इस किले का नाम दूसरा बाणासुर का भी खिलाया जाता है, जो असुरों का बहुत बड़ा राजा होता है। चलिए दोस्तों यात्रा शुरू करते हैं बयाना फोर्ट की। चलिए दोस्तों, इस तरह की सीढ़ियाँ लगभग दोस्तों 3.5 से सीढ़ियाँ मिलेंगी। जैसे देख पा रहे हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। और ये देखिए पूरी अरावली पर्वतमाला से और घिरा हुआ ये। हाँ, और ये कुछ मेरे मित्र हैं, तुम्हारा अमित वर्मा तुम्हारे साथ। चलिए दोस्तों अब हम प्रवेश करते हैं किले के अंदर। और कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पूरा ही किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है दोस्तों। और गेट के अंदर प्रवेश करते ही हम यहाँ सुंदर वास्तुकला गेट पे आप देख पाएंगे। और ये गेट दोस्तों, एक और मैं सबसे अनुरोध करूंगा, इस किले पे जो भी भाई घूमने आना चाहते हैं तो प्लीज साथ में पानी की बोतल जरूर लेके आए, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि भव्यता इसकी सीढ़ियों की जितनी है आपको कुछ, और जो भी माता पिता हैं बुजुर्ग हैं, मैं उनसे तो अनुरोध करूंगा कि वो इस किले पे ही नहीं आए, क्योंकि दोस्तों इन सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा थकान होगी। और हम आ चुके हैं गर्मियों में। पूरा शानदार किला। और कुछ मित्र ये है साथ में, ये बयाना के भी है, इनसे भी थोड़ी जानकारी देंगे और पूरी जर्नी में बने रहेंगे ये हमारी। चलिए यात्रा शुरू करते हैं इन सीढ़ियों से। दोस्तों जैसा कि हम यात्रा शुरू कर रहे हैं बयाना किले की, तो दोस्तों इन्हीं सीढ़ियों से लगभग इन सीढ़ियों की संख्या 360 बताते हैं, 365 गिनती के तौर पे कभी भूल भी जाते हो। दोस्तों भव्यता देखिए इन सीढ़ियों की। और चट्टान, ये अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है। इसी को पार करते हुए हम मुख्य प्रवेश द्वार है जो बयाना किला का, उस ओर ले चल रहे हैं। आइए चलिए देखिए कितनी छटाई है यहाँ। सो दोस्तों फाइनली हम बयाना किले के सेकंड प्रवेश द्वार पे आ चुके हैं। इसी प्रवेश द्वार के अंदर हम प्रवेश करते ही दोस्तों हम बयाना फोर्ट का नज़ारा आप सभी को दिखाई पाएंगे। जैसे कि हम एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और हमारे साथीगण आइए। चलिए दोस्तों ये देखिए पूरी पर्वत पे ये भव्य किला बना हुआ। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि जब चित्तौड़गढ़ का किला का निर्माण नहीं हुआ था तो पूरे एशिया में सबसे बड़ा किला और भव्यता के लिए यही किला बयाना का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। जैसे कि आप ये गुम्बद वगैरह देख पा रहे हैं और ब्रिज आप देख पा रहे हैं ये। और हम कुछ ही देर में आप सभी को अच्छे से ले चलते हैं। और दोस्तों ये चौपाई किसी ने लिखी है, वो बहुत सुंदर इन चौपाइयों का तात्पर्य है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए इस बयाना किले पे ये चौपाइयाँ लिखी है ये पत्थरों में। दोस्तों कुछ ही देर पे हम प्रवेश करते हुए एक और दरवाजा हम पाते हैं सेम टू सेम। ये देखिए इस तरह से लाल बलुआ परत में ये प्रवेश द्वार बने हुए हैं, एक तरह घुमावदार। इससे ना जो हाथी प्रवेश द्वारों को तोड़ ना सके, इसलिए यहाँ पे इन दरवाजों को घुमाव दिया जाता था। और ये हमारे साथीगण, क्योंकि दोस्तों पूरे किले में यहाँ पे कोई ना तो सिक्योरिटी है ना कुछ है, तो इसलिए हम अपने ग्रुप में आए हैं। और एक दरवाजा हम कुछ ही चलते ही एक दरवाजा ये भी पाते हैं। पानी की तरह हवा आ रही है। दोस्तों हम बस प्रवेश करते जा रहे हैं, द्वार पे द्वार मिलते जा रहे हैं, और हमें आ चुके। अगर इस किले के निर्माण की बात करें तो दोस्तों इस किले का निर्माण विजयपाल ने लगभग 1040 ईस्वी में करवाया था, बहुत भव्यता के साथ। और दोस्तों और फिर बाद में दोस्तों इस पे अफगानी राजा कंधारी आक्रमण करता है 1043 में और अपने अधिकार में ले लेता है। और दोस्तों हम अभी एक फाइनल द्वार पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही भव्य, यहाँ पे ये घंटा लगा हुआ है, ये किस सदी का लगा हुआ है पता नहीं। ये जैसा कि देख पा रहे हैं ये बहुत ही बड़ा विशाल घंटा लगा है, ये देखिए
फाइनली दोस्तों, फाइनली जो प्रवेश द्वार होता है वो हमें मिल चुका है, ये वाला। और प्रवेश द्वार को पार करते ही हम देख पाएंगे यहाँ सैनिक रहने के लिए ये छोटे छोटे घर हुआ करते दोस्तों। और दोस्तों अगर इसको द्वापर पर ऐसा पौराणिक मान्यता है दोस्तों कि यहाँ पे मथुराओं के यदुवंशी राजाओं की ये बयाना किला राजधानी हुआ करता था। ऐसा बताते कि यदुवंशी राजाओं ने यहाँ पे भी विराज किया है, ये उनके अधीन भी रहा था ये बयाना का किला। और दोस्तों इस किले का जीर्णोद्धार का कार्य चरम पे है। यहाँ पे काफी मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं इस किले पे, वो हम आपको दिखाएंगे क्या काम हो रहा है। मंदिर का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों छोटे छोटे कुम्मतों में यहाँ पे अस्तबल भी बने पड़े हैं और जो रानी के महल हैं वो भी दिखाएंगे आपको। पर पूरा किला अगर देखा जाए तो दोस्तों बिल्कुल क्षीण अवस्था में हो गया है, छतरी गुम्मत ही रह गए हैं, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने इस तरह देखो जीर्णोद्धार का काम तो यहाँ जारी है पर उस लेवल पर जारी नहीं है, पर लाल बलुआ पत्थर से पूरा किले का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ पे मजदूर भी देख सके होंगे। हम ऊपर आ चुके हैं और सतकंडे की ओर ले चल रहे हैं, जहाँ पे 7 मंजिला सतकंडा हुआ करता था और मुगल काल के बाद उसका निर्माण है वो भी दिखाएंगे। और इस महल में दोस्तों बावड़ियाँ हुआ करती थी और रानी के महल भी हुआ करते थे। बाद में जैसे जैसे दोस्तों इस किले पे जिस वंश का अधिकार रहा है उन्होंने अपने दिन में आते हुए निर्माण करते रहे हैं, वो सारी चीज़ दिखाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं ना इसका जो महल का जीर्णोद्धार का, उनसे जानकारी मिली कि ये जो पुरानी गुफा है दोस्तों, इसका द्वार ये बताते कि महल को जब इस पे अचानक हमला हो जाता था तो इस पे बाहर निकलने के लिए जो रानी वगैरह और छोटे छोटे बच्चे उनको निकालने के लिए ये गुफा हुआ करती थी। और थोड़ा हम ऊपर बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे राजा की सभा वगैरह चलती थी, जो अपने मुख्य अधिकारी हुआ करते थे सेनापति उनके साथ बैठक करता था। इस तरह की ये महल है। अब हम आपको ले चलते हैं सतकंडे की ओर, जो यहाँ पे मुगल काल में इस सतकंडी का निर्माण किया गया था। यहाँ से ही दोस्तों राजा अपनी प्रजा वगैरह को, जो भी उनके भाईचारे बंधुत्व के जो राजा थे, इसी सतकंडे पे यहाँ के संदेश दिया जाता था। उसकी ओर ले चलते हैं और एक चीज और मिलेगी देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बयाना किले में ये अवशेष बचे हुए ये छोटा सा महल है। ये क्या रानी का महल हुआ करता था या फिर ये देखिए, मतलब इसकी बिल्डिंग के नीचे एक और बिल्डिंग है बेसमेंट का है। और ये देखिए इस तरह के यहाँ पे ये आले हुआ करते थे, गेट हुआ करते, और पूरा महल दोस्तों देखिए लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है। और इसके अंदर भी हम ले चलेंगे। ये देखिए बैठक हुआ करती थी एक तरह से। ये देखिए चलिए पूरा महल देखो एकदम झज्जर अवस्था में है। दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे सतकंडे की तरफ आ चुके हैं, जो बयाना किले में स्थित है। और दोस्तों जैसा कि इसकी भव्यता देख पा रहे हैं, अभी ये 2 मंजिला रह गया है और सोचो दोस्तों ये 7 मंजिला उस टाइम कितनी भव्यता होता। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जूम करूँगा आपको, ये मुगल काल को दर्शाता हुआ अरेबिक में, ये उर्दू में क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, पर आपको जूम करके हम स्पष्ट आपको दिखा सकेंगे। यहाँ पे मुगल काल के भी अवशेष बचे हुए हैं, ये देखिए। और दोस्तों जो इस इमारत से गिरते हुए जो पत्थर बचे हुए निकले, यहाँ पे उनको सुसज्जित कर दिया गया है, जैसे कि ये नक्काशी देख पा रहे होंगे फूलों में। और ये भी, और हम आपको इस सतकंडे के ऊपर भी ले जाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए पूरे चैनल पे, स्किप मत करना पूरी वीडियो को, बने रहना पूरी वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों में जरूर करना। चलिए दोस्तों इसके ऊपर चढ़ के हम आपको दृश्य देते हैं बयाना शहर का और पूरे बयाना किले का। फाइनली अब आपको हम ले चलते हैं सतफेरा, जो सिकंदर बहलोत शाह ने इसका निर्माण कराया था 926 में दोस्तों। चलिए 926 में इसका निर्माण होता है। और दोस्तों इसके ऊपर टोटल सीढ़ियाँ कितनी थी मानो? 69 सीढ़ियाँ थी। और देखिए छोटा, और दोस्तों इस पे आयतें यहाँ पे अलंकृत की गई हैं। ये देखिए जैसा कि इस आयतों में क्या क्या लिखा है वो हम नहीं जानते, पर यहाँ कठिन रास्ता है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से आपको अंदर आजा। ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल? 69 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, 69। ये देखिए, और यहाँ पे चमगादड़ का भाई बसेरा है बहुत ही ज्यादा संख्या में। तो दोस्तों ओह गॉड, यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ है, इसलिए भाई हम ऊपर जाके आपको मिलते हैं। बहुत डरावनी जगह है, चमगादड़ है, अपना फेस भी बचाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। चलिए अब हम टावर पे पहुंच के आपको मिलते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू। वो सीढ़ी की घुस गई।
कहाँ फंस गए भाई? अरे यार लाइट की बात करते हैं। और अमित पता नहीं कौन सी बावड़ी में ले आया है दोस्तों, शूट करिए। दोस्तों फाइनली हम सतफेरा जो सतकंडा था मुगल काल का, उसके ऊपर बिल्कुल प्रवेश करके हम ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से आप पूरे बयाना किले की भव्यता देख सकते हैं। और दूर दूर तक दोस्तों ये किला लगभग 9 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जो प्राचीन दीवार है वो भी आपको यहाँ मेरी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। और जो पूरा किला है दोस्तों, यहाँ से पूरे किले का व्यू भी आप अच्छे से देख सकते हैं। जिस तरह से ये देखो राजा की सभा हुआ करती उस तरह के महल, और ये रानी महल। और एक दोस्तों ये देखिए, ये समुद्र का एक विजय स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों जो भी राजा इस पे यहाँ पे राज किया उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कार्य करते रहे। और यहाँ से बयाना पूरा शहर दूर दूर तक आपको देखने को मिलेगा। और हम टॉप पे आ चुके हैं यहाँ, ये देखिए पूरा शानदार। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले का जब तक निर्माण नहीं हुआ तो एशिया का सबसे बड़ा किला और सुंदर भव्यता के लिए ये पूरा बयाना किला का दर्ज था। फिर बाद में दोस्तों जिस तौर पे चित्तौड़गढ़ का निर्माण हो जाता है तो बयाना किला दूसरे नंबर पे आता है अपनी भव्यता के लिए, और सबसे बड़े किलों में ये भी शुमार होता है। दोस्तों ये देखिए, और दोस्तों कुछ मित्र यहाँ पे बैठे हुए बड़ी शानदार तरीके से ये। और दोस्तों आज की वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, ये स्पेशल बयाना किले मैं एक बार फिर आपको सभी को बताना चाहूँगा कि इस किले का निर्माण विजयपाल नाम के राजा, जो ऐसा बताते हैं जादौन वंश के भी थे, कुछ लोग यदुवंशी का वंश के बताते हैं। और इस किले का निर्माण मैं फिर से आपको बताऊंगा सन 1040 में किया गया था। और ये देखिए फिर पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों यहाँ पे हर वंश के राजाओं ने आक्रमण करके अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। पर दोस्तों ये देखिए भव्यता इस किले की। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बयाना किले की पसंद आई। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, जल्दी एक और नई वीडियो की मिलते हैं बयाना की। तब तक के लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।